Hey guys, hi. So I'm Abhishek Saha, MBBS स्टूडेंट ऑफ शांतिनगर मेडिकल कॉलेज। ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि बायो में मैं मेरा कैसे 355 आया था। मतलब कि बहुत सारे जो कमेंट्स में क्वेरीज आ रहे हैं कि आपका कैसे 355 आ गया। मतलब आपने क्या एनसीईआरटी से बाहर बहुत कुछ प्रैक्टिस किया था कि आपका 355 मार्क्स आ गया। तो देखो, इसके लिए मेरा रिएक्शन है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। एनसीईआरटी आप पढ़ोगी वो सही है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो है आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी तो मतलब एनसीईआरटी में तो क्वेश्चंस है नहीं, एनसीईआरटी में लाइन 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 आप पढ़ते जाओ। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि आपको मतलब वो लाइन तो याद हो जाएगा, लेकिन वो लाइन का इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो लाइन देखो। ऐसे हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आप जो लाइन दिया है उस लाइन से कर लो। ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं कि वो आप डायरेक्ट लाइन आपको अगर याद रहे तो आप नहीं कर सकते। आपको पहले से वो क्वेश्चन मतलब टैकल करना पड़ेगा, एक बार आपको पहले करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्ज़ाम पेपर में जल्दी जल्दी कर सकते हो। क्योंकि देखो, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। आपको फिजिक्स में देना पड़ेगा, केमिस्ट्री में देना पड़ेगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बायो में आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बहुत कम टाइम में आपको बायो ख़त्म करना होगा। ठीक है। तो इसलिए क्या करना है कि आपको पहले जितने भी आपके पास मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि आप अगर किसी एलएन के मतलब अगर आप डीबीपी ले रहे हैं, ओके, सो मतलब जो है तो आप अगर अनअकैडमी के से हो, आप अगर आकाश से हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो, फिजिक्स वाला से हो, तो वहाँ पर जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जितने भी एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जा रहा है, सभी को प्रैक्टिस करो, सभी को बार 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 करो। ठीक है। और एक चीज़ जो है, अभी से जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, देखो हम मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो नीट देंगे इस बार, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि लगे हुए हैं जो कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उन लोगों का मार्क्स नहीं आ रहा। इसीलिए वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे इंप्रूव करूँ मैं। तो इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उनके जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से एनालिसिस कर लो। उसके बाद जो है आप पहले तो आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो, और मतलब एक चैप्टर का अगर पहले लाइन से स्टार्ट करते हो तो लास्ट लाइन तक पढ़ो, और जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट लाइन से उसमें आप मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। ठीक है। वो भी मैं आपको अच्छे से एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हाईलाइट करना है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगले वीडियो में। तो अभी जो है इतना करो पहले। ठीक है। और उसके बाद मैं चैप्टर वाइज आपको अगर हो सके तो बता दूंगा, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। अब देखो क्या है कि ये तो करना ही है। उसके बाद आपको सभी क्वेश्चंस है, देखो जैसे मैंने एलन का मॉड्यूल्स लिया था, मतलब एलन में मैं था कोटा में एक साल, तो वहाँ से मैंने मॉड्यूल्स लिया था। वहाँ में मॉड्यूल में क्या थे कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो तो पहले थे ही। ठीक है। उसके बाद मतलब जो एलन के खुद के प्रिपेयर किया हुआ क्वेश्चन एंड और क्वेश्चन जो थे वो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो वहीं से आपको तो 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के का ही आ जाता है। ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर अगर आप कर लेते हो तो 60 to 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही आएगा। ठीक है। अब बचा हुआ जो 30% है उसके उसमें आपको एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है। देखो, 300 मार्क्स तक लाना उतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो 270 280 लाते हैं वो तो कुछ है ही नहीं। 300 तक लाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप मेरे तरह 355 मार्क्स लाना चाहते हो, 350 मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कहाँ गलती हो रहा है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना पड़ेगा। यार क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन में नोट नहीं पढ़ते, ऐसे कुछ बहुत सारे गलती कर देते हैं। मतलब जैसे कि ऑप्शन रहता है ऐसा कि ए बी सी में कौन सा ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी, तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये आप पहले से ठीक से कर लेना। ठीक है, कि देख लेना कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और मैं भी जितना हो सके आपको गाइड करता रहूँगा। अगर कुछ मतलब लगे कि नहीं फिर भी दिक्कत आ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सभी लिंक दिया हुआ है, गिवन है। ओके। एंड बाकी अगर कुछ लगे, देखो क्वेश्चन करते रहो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, एमसीक्यूज और लगाते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। और जो नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ है लाइन, वो याद क्यों नहीं हो रहा है, याद करने का ट्रिक बनाओ। जो भी करो लेकिन करो। ठीक है। करना है मतलब करना है, और मार्क्स आएंगे 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 यार आएंगे। आप करो तो आएंगे यार। मतलब एक जोश रहना चाहिए कि हाँ मुझे नीट इस बार क्लियर करना ही है। क्लियर हो जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैंने भी एक बार ड्रॉप दिया था, लेकिन मैंने निकाला है। ठीक है। तो आप लोग निकाल लोगे, कोई बात नहीं। ठीक है। तो चलो, अभी इतना ही था। और मैं अगली क्लास में जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड अदर्स जो भी है जैसे भी है गाइड करता रहूँगा। चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो अच्छा लगे तो। ठीक है। तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय।